हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में देखिए आपको भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में आपको बताता हूं। साथ ही साथ उनकी भौगोलिक स्थिति भी आपको दिखाता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैप आपको दिखाई देगा। अभी कुछ दिनों में डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, आने की वजह से पूरी संभावना है। तो मैं आपको यहाँ से देखिए मोबाइल से यहाँ पर आपको दिखाऊंगा और यहाँ पर आपको क्या मैप में अच्छे तरीके से दिखेगा। तो मैप में देखेंगे सबसे ऊपर आपको क्या दिखाई देगा, जम्मू कश्मीर दिखाई देगा। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, आपको मैप में अच्छे से दिखाई दे रहा है, श्रीनगर है। इसके बाद उसी के जस्ट बगल में देखेंगे आपको लद्दाख दिखाई देगा। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है। इसके बाद उसी के जब जस्ट नीचे आते हैं आप, हिमाचल प्रदेश आपको दिखाई देता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है आपकी, शिमला है। क्या है, शिमला है। फिर हिमाचल प्रदेश के जैसे आप पश्चिम साइड में थोड़ा जाते हैं, दक्षिण पश्चिम में, तो आपको पंजाब दिखाई देगा। पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। फिर आप जब पंजाब से थोड़ा नीचे आते हैं तो हरियाणा आपको दिखाई देता है, और हरियाणा की भी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। फिर जैसे आप हरियाणा से पूर्व साइड में देखते हैं तो आपको उत्तराखंड दिखाई देता है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। फिर जब आप उत्तराखंड से हल्का सा नीचे आते हैं तो उसमें देखिए दिल्ली भी छिपा हुआ है, वैसे उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो चलिए पहले उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। जो दिल्ली है वो आपका देखेंगे यहाँ पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में आपको दिखाई देगा, छोटा सा डाट है, वही आपकी क्या है, दिल्ली की वहीं पर स्थिति है, यानी वहीं पर दिल्ली है। फिर इसके बाद जब आप उत्तर प्रदेश से नीचे देखते हैं तो आपको मध्य प्रदेश दिखाई देता है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। फिर मध्य प्रदेश से जैसे ही आप पश्चिम साइड में देखते हैं तो आपको गुजरात और राजस्थान भी दिखाई देता है। तो गुजरात आपको वहां पर दिखाई दे रहा होगा। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। और गुजरात के जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको राजस्थान दिखाई देता है। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। फिर इसके बाद जब मध्य प्रदेश से आप नीचे देखेंगे तो आपको महाराष्ट्र दिखाई देगा। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। अब मुंबई से जब आप नीचे आते हैं, आप गोवा का नाम सुने होंगे। गोवा छोटा सा बिंदु के रूप में वहां पर दिखाई दे रहा होगा, वहीं पर गोवा क्या है, स्थित है। फिर इसके बाद गोवा के जब बगल में देखते हैं तो कर्नाटक आपको दिखाई देता है। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। फिर इसके बाद देखिए कर्नाटक के जब आप बगल में देखते हैं तो आपको आंध्र प्रदेश दिखाई देता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती है। और जब आंध्र प्रदेश के ऊपर आप देखते हैं तो तेलंगाना दिखाई देता है, और तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। अब जैसे आप कर्नाटक के नीचे देखेंगे तो आपको केरला दिखाई देगा। केरला की राजधानी क्या है, त्रिवेंद्रपुरम। इसके बाद केरल के बगल में जैसे देखेंगे तो तमिलनाडु दिखाई देगा। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। तो नीचे वाले देखिए आपके सारे पार्ट खत्म हो गए। अब मैं फिर से आपकी पश्चिम साइड वाले यानी पूर्व साइड वाले बताता हूँ। यहाँ पर जब आप उत्तर प्रदेश देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के पूरब में देखेंगे बिहार स्थित है। बिहार आपकी स्थिति आप देख लीजिए कहाँ है। बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। फिर आप बिहार से जब नीचे आते हैं तो आपको झारखंड दिखाई देगा। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। फिर झारखंड के नीचे आप जब आते हैं तो आपको उड़ीसा दिखाई देता है। क्या, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वरमपुरम, या क्या है, भुवनेश्वर। अब देखिए उड़ीसा के जस्ट पश्चिम साइड में छत्तीसगढ़ दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। वैसे अभी इसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर दिया है, लेकिन बदल क्या अटल रखा जाने का विचार किया गया हुआ है। अब देखिए जब आप इसके ऊपर जाएंगे यानी झारखंड के, फिर से आप पूर्व साइड में देखेंगे तो आपको वेस्ट बंगाल दिखाई देगा। वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता है। अब देखिए इधर वाले सारे पार्ट हो चुके हैं। अब आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा, बिहार के ऊपर जब आप देखेंगे तो सिक्किम दिखाई दे रहा होगा। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। फिर सिक्किम से जब आप बगल में आते हैं तो आपको असम दिखाई देता है। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। फिर असम के ही जब आप नीचे देखते हैं तो आपको मेघालय दिखाई देता है। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग है। मेघालय के जब आप नीचे आते हैं तो त्रिपुरा दिखाई देता है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला है। फिर जब आप त्रिपुरा के बगल में जाते हैं तो मिजोरम दिखाई देता है, और मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है। मिजोरम के ऊपर जब आप जाएंगे तो मणिपुर दिखाई देगा। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। फिर आपको नागालैंड दिखाई देगा उसके ऊपर। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश क्या है, सबसे ऊपर है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है। तो इसी तरह से देखिए मैं आपको बता दिया। डिजिटल बोर्ड आ जाता तो काफी अच्छे तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करके बताता। हाँ, केंद्र शासित प्रदेश आपके छूट गए हैं, उनका नाम मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आप आसानी से क्या याद कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए मार्कर है, यहाँ पर देखिए दिल्ली लिखा हुआ है। क्या है, पहला है इसमें दिल्ली।
आप दिल्ली से समझिएगा, क्योंकि मार्कर थोड़ा दूर रखा हुआ है, अगर मैं लेने जाऊंगा तो कैमरा अभी इनविजिबल हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, एक ट्रिक मैं बनाया हुआ हूँ, अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप समझ लीजिए कौन से हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए दिल्ली हो गया। अब यहाँ पर देखिए पांडुचेरी है, क्या है, पांडुचेरी, ये आपके केंद्र शासित प्रदेश है पांडुचेरी। मैप में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए आपका क्या है, लद्दाख, यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या, लद्दाख। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर नीचे क्या है, चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ यहाँ पर लिख देता हूँ। अब नीचे क्या है, अंडमान है तो अंडमान, अंडमान निकोबार लिख देता हूँ, अंडमान निकोबार। आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। अब यहाँ पर देखिए दादर नगर हवेली है, क्या, दादर नगर, क्या, नगर हवेली लिख देता हूँ। नीचे क्या है देखिए, दमन दीव है, क्या है, इसे बड़ा सा लिख देता हूँ, दमन दीव लिख देता हूँ। अब नीचे देखिए एक और आपका जुड़ चुका है, जम्मू कश्मीर, क्या, जम्मू कश्मीर। इसके बाद इसमें और कश्मीर, लद्दाख में लिख चुका हूं। यहाँ पर देखिए तो कुल कितने गिनने पर आ रहे हैं, ये जो दादर नगर हवेली और दमन दीव है, इनको एक कर दिया गया है, कितना, यानी एक ही साथ गिने जाएंगे। दिल्ली कितना हो गया, एक, पांडुचेरी 2, लद्दाख 3, चंडीगढ़ आपका 4 हो जाएगा, अंडमान निकोबार 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर दादर नगर हवेली आपका कितना हो जाएगा, 6, फिर इतने क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर आपका 7 हो जाएगा। यानी दिल्ली, पांडुचेरी, लद्दाख और एक आपका क्या, लक्षद्वीप बच जाता है, क्या, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप को जब आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। अब देखिए इसका याद करने का क्या ट्रिक मैं बनाया था, दीपालाचा दादर। ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पहले आप याद कर लीजिए, फिर इसके बाद ट्रिक मैं आपको आसानी से बताऊंगा। तो ट्रिक मैं बनाया हूं अभी जल्द ही, तो इससे थोड़ा आपको समझने में देखिए असुविधा होगी, क्योंकि मेरी ट्रिक है दीपालाचा दादर, फिर इसके बाद जम्मू और लद्दाख जुड़ ही गए थे। तो सबसे पहले आपका क्या है, दिल्ली है, पांडुचेरी है, लद्दाख है, और जम्मू कश्मीर को आप एक साथ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप लद्दाख लिख सकते हैं, आपको भूलेगा नहीं, लद्दाख। अब यहाँ पर आप लद्दाख की जगह पर क्या, लक्षद्वीप लिख दीजिए, क्या, लक्षद्वीप। अब यहाँ पर देखिए पहला है दिल्ली, दूसरा है पांडुचेरी, तीसरा है लक्षद्वीप, चौथा है आपका चंडीगढ़, पांचवा है आपका अंडमान निकोबार, और इसके बाद छठवां है आपका दादर नगर हवेली और दमन दीव, फिर इसके बाद 7वां है जम्मू कश्मीर, 8वां है आपका क्या है, लद्दाख है। इस तरह से आपके क्या 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और आपके 28 कितने राज्य हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैंने आपको अच्छे से तरीके से बता दिया कुल कितने राज्य हैं, उनकी स्थिति क्या है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।